नमस्कार दोस्तों, व्याख्यान क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आचार्य सुरेंद्र शास्त्री। देखिए दोस्तों, हमने पिछली जो क्लास ली उसके अंतर्गत हमने वर्ण के बारे में पढ़ लिया। वर्ण के बाद में जो हमने शुरुआत की थी वो हमारा टॉपिक था संधियों से संबंधित। संधि जो होता है प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में अहम उनकी भूमिकाएं होती हैं, इसलिए हमने सबसे पहले जो शुरुआत की वो स्वर संधि की थी। और स्वर संधि में भी हमने उसके भेद पढ़ लिए थे। और भेद में भी हमने कौन सा भेद पढ़ा? सबसे पहले जैसे कितने प्रकार के होते हैं कहते किसी ये पढ़ लिया था। फिर स्वर संधि में जो भेद पढ़ा हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी? दीर्घ संधि। तो हमारा टॉपिक था स्वर संधि। स्वर संधि में हमने कौन सा पढ़ लिया था? दीर्घ। दीर्घ के अंतर्गत हमने पढ़ा कि अक। अक का मतलब क्या होता है? अक ए ई उ, ए ई उ री और लिरी, ये जो 5 वर्ण हैं ये अपने ही जैसे समान वर्ण के साथ जब मिलते हैं तो दोनों मिलकर के क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। और दोनों के स्थान पर क्या लिख दिया जाता है? उनका दीर्घ रूप लिख दिया जाता है। ये सब हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत पढ़ लिया था। चलिए दोस्तों, हम अगले क्लास जो लेने जा रहे हैं वो है हमारा गुण संधि। अगला जो बिंदु है अध्ययन का वो है हमारा गुण स्वर संधि। तो गुण संधि में क्या होता है ये अच्छे से हमें समझ लेना है, जान लेना है। ठीक है दोस्तों, तो गुण संधि है वो उसके 2 सूत्र हैं। देखिए, एक तो होता है गुण संधि गुण संज्ञा विधायक सूत्र। पहले तो उसकी संज्ञा होती है, वो सूत्र हमारा है। संज्ञा सूत्र कौन सा है? गुण संज्ञा जो होगी वो सूत्र हमारा अदेंग गुण है। परीक्षा में पूछा जाता है गुण संज्ञा विधायक सूत्रम किम। गुण संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? तो वो है अदेंग गुण है। ये तो हो गया संज्ञा सूत्र। और गुण संधि सूत्र, संधि के लिए सूत्र बनता है हमारा वो है आद गुण है। आद गुण है। ए आद, आद यानी शुरू में, ए या आ शुरू में हो जाएं और उसके बाद में एंग वर्ण आ जाएं। ए आ जब शुरू में हो तो एंग हो जाता है, एंग गुण हो जाता है। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या है? नियम है इसके लिए एक, वो है कि जब इसकी परिभाषा बनती है कि जब ए या आ, जब ए आ के बाद, ए या आ के बाद क्या आ जाए? ई उ री लिरी, ये वर्ण आ जाएं। जब ए या आ के बाद क्या आ जाए? ई उ री लिरी आ जाए तो क्रमशः क्या हो जाता है? ए या आ के साथ क्या आ जाए? ई या ई आ जाए तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? ए के साथ ई आ जाए तो भी ए होगा और आ के साथ ई आएगा तो भी ए हो जाएगा। आ के साथ ये वाला ई आ जाए, चाहे ये कोई भी कंडीशन हो, हमेशा क्या बनेगा? ए गुण हो जाएगा। तो दोस्तों सीधा सीधा अर्थ है कि ए या आ को मिलाने से क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, ए या आ के साथ उ या उ का मेल हो तो गुण होगा वो होगा ओ गुण। क्या गुण होगा? ए आ के साथ उ या उ मिलता है तो ओ गुण हो जाता है। ए आ के साथ उ होने पर, ए आ के साथ उ होने पर दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ओ हो जाएंगे। इसी तरीके से ए आ के बाद ई हो गया, उ हो गया। अब री की बात करें, ए या आ के बाद क्या आ जाए? री आ जाए तो गुण होगा वो होगा अरगुण। अरगुण हो जाता है। ए या आ के बाद लिरी आ जाए तो दोनों को मिलकर के गुण होगा वो होगा अल गुण।
ठीक है दोस्तों, ये बात हमें समझ लेनी है। सीधी सीधी बात है कि जब ए या आ के बाद क्या आ जाए, ई आए, ए आ के देखो संधि विच्छेद मिलेगा हमें उसमें, अगर ए आ प्लस से पहले क्या आ जाए, ए आ हो और बाद में क्या आ जाए, ई आ जाए, तो दोनों को मिलाकर के क्या कर देना, हमें ए लिख देना है, मिल जाएंगे दोनों। ए या आ के साथ ऊ आ जाए, छोटा हो या दीर्घ हो या ह्रस्व हो, दोनों में कोई भी हो तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। इसी तरीके से ए आ के बाद क्या आ जाए, री आ जाए, तो भी दोनों को मिलके अर गुण हो जाता है। ए आ के बाद लिरी आने पर अल गुण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत कैसी होती है देखिए, इसको समझने का आसान सा तरीका है, इसको एक सूत्र के रूप में आप मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको किस प्रकार समझ लेना हमें, देखो नियम क्या है, प्लस से पहले क्या होना चाहिए, ए या फिर आ होना चाहिए। ठीक है, अगर ए आ के बाद ई या ई में से कोई सा भी वर्ण आए तो दोनों को मिलाकर के हमें क्या करना है, ए कर देना है। यहाँ से लिखते चलेंगे हम, ए या आ के बाद क्या आ जाए, ऊ आ जाए, तो दोनों को मिला के क्या करना, हमें ओ कर देना है। इसी तरीके से ए या आ के बाद क्या आ जाए, री आ जाए, री आ जाए, तो दोनों को मिलाकर के अर कर देना है। और ए या आ के बाद लिरी आए तो दोनों को मिला के क्या कर देना है, अल कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब शुरुआत करते हैं हम संधि की, किस प्रकार से हमें करना है। ठीक है, इसको लिख लेना है, आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर सबसे पहले हम नियम लेते हैं ए आ वाला, ई ए या आ के साथ क्या आए, ई या ई आए, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है। पहला नियम ये है, देखिए इसके उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे रमा प्लस ईस है, रमा प्लस ईस है, ये उदाहरण है दोस्तों, ध्यान से समझना है, इसमें कुछ भी असमझन की बात नहीं है, आसानी से समझ में आने वाली बातें हैं इसके अंदर। यहाँ पर रमा शब्द में क्या है, शुरुआत में आ दिख रहा है, बाद वाले शब्द में ई, तो मैंने बताया कि ए या आ के बाद ई उ री लरी आए तो री का अर और लिरी का अल गुण हो जाता है। अब देखिए ए आ प्लस से पहले है, नियम को लागू हो रहा है ना, ए या आ के बाद, तो ए आ गया, बाद में क्या हो, ई, तो क्या हो जाएगा ए, तब यहाँ से तो आ ले लिया और इधर से ई, तो दोनों मिलके क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए रे, माँ में से रमा में से आ निकाल लिया था तो आधा मैं बच गया, अब मैं में आ निकाल कर इधर ई निकाल कर ए बनाया, तो ये ए की मात्रा इसके ऊपर लगा दो, आगे क्या है, श, तो क्या बन गया, रमेश है बन गया। इसी तरह से अगर देखा जाए तो और भी उदाहरण है इसके, जैसे बात करें हम नर प्लस इंद्र है, नर प्लस इंद्र है। ठीक है दोस्तों, यहाँ नर शब्द में क्या है, लास्ट में अंतिम वर्ण क्या है इसका, ए, और ए के बाद क्या आ रहा है, ई, तो ए आ के बाद क्या आए, ई, तो भी क्या हो जाता है, ए, तो यहाँ भी हम दोनों को मिला के क्या कर देंगे, ए कर देंगे, तो बचा क्या हमारा नय रे, आधा मानो इसको, इसमें ए मिलाएंगे, लग गई मात्रा, नरेंद्र, और आगे द्र, नरेंद्र। ठीक है, ये तो हुआ ई का उदाहरण। इस तरह से आगे देखिए, ए आ के साथ, ए आ के साथ क्या जाए, ए आ के बाद में क्या हो, ऊ या ऊ आ जाए तो कैसे करते हैं। ए आ के साथ ऊ आ जाए तो दोनों को मिलाकर के नियम तो बनता है ओ। अब कैसे होता है वो, जैसे वन प्लस उत्सव, वन प्लस उत्सव, ये आ गया। अब न में क्या मिला हुआ है, अंतिम वर्ण ए, और आगे क्या है, ऊ, तो कहा कि ए आ के बाद ऊ हो तो ओ हो जाता है। तो देखिए वह
आधन है, ए और ऊ मिलके क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ, तो यहाँ पर हमने मात्रा लगाई ओ, ऊ तो इधर आ गया, बचा क्या तस्व, तो क्या बन गया वनोत्सव। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बात की जाए पर प्लस उपकार है, पर प्लस उपकार है, यहाँ पर ए है बाद में ऊ, तो दोनों का मिलकर क्या बन जाएगा ओ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा इधर ए बाद में ऊ, दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा ओ, तो पर र आधा है, ओ मिलाएंगे रो कार है, परोपकार है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बात की जाए तो और भी इससे बन सकते हैं, जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, तो ए आ के बाद ऊ आ रहा है, तो सीधा सीधा देख सकते हैं हम सूर्योदय हो जाएगा। ये तो हमारा हुआ ऊ का नियम। इससे आगे बात करें री, ए या आ के बाद क्या आ जाए री आ जाए, ए आ के बाद री की स्थिति को समझते हैं। अब ए आ के बाद री आ जाए तो क्या करना है हमें, दोनों को मिलाकर के क्या कर देना है अर गुण हो जाएगा। अर गुण किस प्रकार से अर गुण को हमें करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ हम लिखते हैं राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि। देखिए दोस्तों, राज शब्द में क्या है ए और बाद में क्या है री, तो ए आ के बाद री आ गया, तो दोनों को मिलाकर के क्या कर देना हमें, क्या गुण होगा अर गुण प्राप्त होगा। तो देखो रा आधा जय, ए तो निकल गया, अब यहाँ पर ए जोड़ो, लिख दिया यहाँ पर। अब आधा रह होता है दोस्तों, ध्यान रखना, इस बात को समझ लेना, आधा वर्ण जो होता है वो हमेशा अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को अच्छे से समझ लेना, आधा वर्ण कभी बीच में न लिख करके हम आगे वाले के ऊपर लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पर इस रह को यहाँ न लिख करके आगे वाले वर्ण के ऊपर लगाएंगे। जैसे अर है, राज में ए था और इधर क्या है री, तो दोनों को मिलके अर तो हो गया, तो आधा जय बचा। यहाँ पर देखो रा आधा जय, एक बार ऐसे समझ लो, ए रे और आगे री तो आएगा इसमें, तो बचा क्या सी। इसको कैसे करना, देखो रा जय में ए मिलाया, पूरा जय बन गया राज, ये आधा रह अपने से आगे वाले के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा राजसी। आगे बात करें महा प्लस ऋषि, इसी तरह से ये है महा प्लस ऋषि, यहाँ पर क्या है आ और बाद में क्या है री, आ और री मिलके भी अर गुण होगा, तो मैं आधा है अर और आगे सी, वही बात है जो राजऋषि में थी, तो मैं है में ए मिलाया, पूरा है हो गया, आधा रह बाद वाले के ऊपर महर्षि बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बात भी समझ में आ गई होगी। इससे आगे अगर बात करें और उदाहरण देख लो एक दो इसका, ये उदाहरण परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझना इसको। वर्षा प्लस ऋतु, ध्यान से देखना इसको, यहाँ पर क्या है आ और आगे क्या है री, ए आ के बाद री या री आए तो दोनों को मिलाकर के क्या गुण होगा अर, इस नियम का पालन हमें करना है। अब देखो व्र से इतना बच गया, आगे क्या है ए वर्ष, ये री कर रहा है तो बन गया अर हो गया, तो आगे तू के ऊपर चला जाएगा, वर्षर तू हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, री का उदाहरण भी यहीं पर पूरा होता है। वैसे बहुत से उदाहरण हैं, एक समझ में आ जाता है इसका मतलब सभी उदाहरण समझ में आते हैं, अगर एक भी नहीं आ रहा है ना तो फिर चाहे यहाँ पर 1000 उदाहरण करवा दो, उसका कोई औचित्य नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, तो नियम को अच्छे से समझ लो, अगर नियम यहाँ पर गलत लागू हो रहा है, अगर जो मैंने नियम बताया वो यहाँ पर सही रूप से दिख नहीं रहा है, इसका मतलब मेरी संधि गलत है। नियम के हिसाब से बनाओ संधि, अपने आप ही सही होती चली जाएंगी।
ठीक है दोस्तों, इससे आगे अगर हम बात करें तो बात आती है ए या आ के बाद क्या आ जाए, लिरी आ जाए। ए या आ के बाद क्या आ जाए, लिरी। ए आ के बाद लिरी की स्थिति को हमें समझना है। वो कैसे समझेंगे, देखिए ए आ के बाद जब लिरी आए तो दोनों को मिला करके क्या गुण होता है, अल गुण। अल गुण हो जाता है। किस प्रकार से, जैसे तव, इसके ज़्यादा उदाहरण भी नहीं मिलते हैं हमें। तव प्लस लिरिकार है, तव प्लस लिरिकार है। तो इसको कैसे समझना है, तव में क्या है यहाँ ए, बाद में क्या है लिरी। तो ए या आ के बाद लिरी आए तो दोनों को मिलाकर के क्या हो जाता है, देख लो इधर, ए आ के बाद लिरी होने पर अल होता है। तो हम ए आ के बाद लिरी यहाँ पर दिख रहा है, ए के बाद लिरी, तो दोनों मिलाकर के क्या गुण हुआ, अल गुण हो गया। तो अब देखो बचता क्या है, तय आधा वै, आगे अल, और लिरी का तो यहाँ पर आएगा, अल में आ गया, अब बचा क्या, कार्य है। ऐसी स्थिति हमारे सामने पैदा होती है दोस्तों। अब देखो इसको बनाओ, तय वह में ए मिला है, पूरा वह हो गया, ल के बाद में स्वर नहीं तो आधा ही लिखेंगे यहाँ पर। तो आगे क्या है, कार्य है, तो लिकार है हो जाएगा। इसी तरीके से मम प्लस लिरिकार है, मम प्लस लिरिकार है तो क्या बन जाएगा, मैं सॉरी एक बार समझ लो, ए और बाद में लिरी, तो दोनों को मिला के क्या गुण होगा, अल गुण हो गया। तो मैं आधा मैं में ए मिला है, पूरा मैं हो गया, ल आधा है, कार्य है, मम लिकार है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी गुण संधि पूरी होती है। दोस्तों उदाहरण से मतलब होता है, एक उदाहरण अगर समझ में आता है तो हमें सभी उदाहरण समझ में आ जाते हैं। अगर एक ही नहीं समझ में आया ना तो फिर चाहे कितने भी उदाहरण इसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं, क्योंकि व्याकरण का नियम है, व्याकरण कह दो चाहे कौमुदी, क्या कहा, व्याकरणम यदि आयाति, व्याकरणम यदि आयाति व्यर्थ भाष्य परिसर में, व्याकरण न आयाति व्यर्थ भाष्य परिसर में। अगर व्याकरण आपको आता है तो परिश्रम करना बेकार है, अगर समझ में नहीं आता है तो भी व्याकरण में परिश्रम करना बेकार है, क्योंकि रटने से कभी व्याकरण आता नहीं है, और अगर वो आता है तो समझने से ही आता है। दोस्तों इसलिए कहता हूँ कि समझने का प्रयत्न करो, किसी भी बात को रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान है हमेशा अधूरा ज्ञान होता है, समझा हुआ ज्ञान होता है उसके ऊपर हम तर्क वितर्क भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा समझने के ऊपर जोर देना चाहिए, न कि रटने के ऊपर, क्योंकि रटत विद्या कभी भी काम नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा अध्ययन बिंदु होगा, इससे आगे जो शुरुआत करें हम अगली संधि ले लेते हैं। गुण संधि भी हो गई, अब बात करते हैं हम वृद्धि संधि की। गुण के बाद में बात की जाए वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। दोस्तों वृद्धि संधि पढ़ने से पहले एक बात हमें समझ लेनी है, वृद्धि होती कौन से वर्णों में, इसकी परिभाषा क्या होती है वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक सूत्र आता है हमारा, वो सूत्र है वृद्धि रादैच, वृद्धि रादैच। ये तो हो गया वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। ये तो कौन सा सूत्र है, वृद्धि संज्ञा सूत्र है। और संधि सूत्र है वो है वृद्धि रेची, संधि सूत्र आएगा इसके बाद वो है वृद्धि रेची, ये है संधि सूत्र। दो प्रकार के होते हैं सूत्र भी, इसमें ध्यान रखना, परीक्षा में पूछे जाते हैं कि संज्ञा सूत्र, वर्दी संज्ञा सूत्र, वर्दी संधि का संज्ञा सूत्र तो है ये वर्दी रादेश, अगर वर्दी संधि का जो संधि सूत्र होगा वो कौन सा होगा हमारा, वर्दी रेची। ठीक है दोस्तों, इस बात को भी हमें ध्यान रखना परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। सीधी संधि विच्छेद करना है, संधि करना ही नहीं होता है, नियमों को भी संस्कृत के अंतर्गत ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्दी संज्ञा सूत्र कौन सा है, तो संज्ञा सूत्र तो वर्दी रादेश है, और संधि सूत्र पूछे तो वर्धी रेची। जो गुण संधि में है वही बात है, गुण संधि में अदेंग गुण है तो विधायक सूत्र हो गया संज्ञा विधायक,
और आद गुण है वो क्या हो जाएगा, गुण संधि सूत्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके नियम की। वृद्धि संधि का क्या नियम है? वृद्धि संधि का नियम समझने से पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ। वृद्धि संधि नियम क्या है? ये परिभाषा भाई आप इसको भी परिभाषा समझ सकते हैं। देखो ये भी एक परिभाषा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। आ के बाद ए चुन, देखो वर्धी राधेच, एच में क्या होता है? ए आई ओ औ, ये 4 वर्ण। तो ए या आ के बाद क्या आ जाए? ए या आई आ जाए। ठीक है दोस्तों, या ओ औ आ जाए तो वृद्धि संधि होती है। यही परिभाषा है। ए आ प्लस का मतलब के बाद, ए आ के बाद ए आई या ओ औ आ जाए तो वृद्धि संधि होती है। वृद्धि संधि क्या होती है? देखिए, ए आ के बाद यदि ए आई आए तो दोनों को मिलकर क्या वृद्धि होगी? आई वृद्धि हो जाएगी। और ए आ के बाद ओ औ आए तो क्या संधि होगी? औ संधि हो जाती है। संधि नहीं, वृद्धि हो जाती है। तो नियम क्या है? ए या आ के बाद क्या आए? ए या आई आ जाए तो ए के साथ ए आए तो भी आई होगा, ए के साथ आई आए तो भी आई ही होगा, आ के साथ ए आए तो भी आई, और आ के साथ आई आए तो भी आई। कहने का मतलब ये है कि ह्रस्व आ जाए चाहे दीर्घ हो ए, बाद में ए या आई आए तो हमेशा क्या बनेगा? आई बनेगा। अब इसके उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे एक नंबर पे ले लेते हैं इसका उदाहरण। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1 + 1 है, 1 + 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की जाए 1 में अंतिम वर्ण हमारा ए, और उसी के साथ अगर देखा जाए तो हमें क्या दिख रहा है? ए। तो ये नियम लागू होता है, ए या आ के बाद ए आई, तो ए के बाद ए आ रहा है ना, तो दोनों को मिलाकर के क्या वृद्धि होगी? आई वृद्धि हो जाती है। आई वृद्धि हो जाती है। तो दोस्तों अब हमारा रूप जो बनेगा वो बनेगा वह न आधा था, क्योंकि ए निकाल लिया, अब आई की मात्रा लगेंगे तो ये तो ए की होगी और ये आई की होगी। ए यहाँ से हटाकर यहाँ पर आ गया था, बचा के यहाँ पर कै, 1 कह बन जाएगा। इसी तरह से बात की जाए 1 + 1 है, तो क्या 1 में ए है और बाद में ए आ रहा है, तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? आई बन जाता है। तो क्या बनेगा इसका रूप? ए आधा कै है ये, इसमें आई मिलाएंगे तो ये आई की मात्रा, और ये ए आ गया यहाँ पर, बचा क्या? कह, 1 है। इसी तरीके से अगर और भी उदाहरण इसके ले सकते हैं हम, जैसे जन + एकता, जन + एकता। अब यहाँ पर ए है और बाद में क्या आ रहा है? ए, तो क्या बन जाएगा? दोनों को मिलाकर के आई हो जाएगा ये, तो जनैकता, जनैकता। इसी तरीके से बात की जाए सदा + एव, तो आ के बाद ए आ रहा है तो दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा? आई, तो क्या बनेगा? द में आई, सदैव बन जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, ठीक है। इससे आगे बात की जाए ए आई आए तो होगा आई, लेकिन ए आई न होकर ओ या औ आ जाए तब क्या होगा? इस नियम को हमें अब समझ लेना है अच्छे से। दूसरा उदाहरण लेते हम, ए या आ के बाद क्या आ जाना चाहिए? ओ या औ होना चाहिए। ऐसी स्थिति में नियम क्या बनेगा? ए आ के साथ ओ औ आएगा तो हमेशा क्या बनेगा? औ, ये लिखा जाएगा। जैसे वन + औषधि, 1 + औषधि। अब यहाँ पर ए है और बाद में क्या आ गया? औ। ए के बाद क्या आ गया? औ आ गया, तो दोनों को मिलाकर के क्या बना देना हमें? औ वृद्धि कर देनी है इसकी। तो वह आधा न
न में औ मिलाया तो वनौ बन गया। आगे ओ औ तो आएगा, इसमें बचा क्या, सधे, वनौषधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे आगे अगर बात की जाए तो हम बात करते हैं गंगा प्लस ओघ है। तो यहाँ पर क्या है, आ के बाद ओ आ गया तो दोनों को मिलाकर के वही क्या वर्धी होगी, औवर्धी हो जाती है। तो गंग औ मिलाया गंगौ हो गया, घ गंगौ घ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से औ का उदाहरण भी यहाँ पर पूरा हुआ। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं, सीधी सीधी बात है। जब ए या आ के बाद क्या है, ए ऐ या ओ औ आए, वहाँ पर कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। सीधी सीधी ये परिभाषा है। इसको हम शॉर्ट रूप में इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये परिभाषा ही है। प्लस का मतलब के बाद, ए आ के बाद ए ऐ या ओ औ आए तो वृद्धि संधि होती है। वृद्धि क्या होती है, ए आ के बाद ए ऐ आए तो ऐ वर्धी होती है, ए आ के बाद ओ औ आए तो औ वर्धी होती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अगली क्लास में एक शानदार ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से स्वर संधि जो हैं, स्वर संधि बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। मात्र एक लाइन ऐसी बताऊंगा जिससे आपको पूरी स्वर संधि अंगुलियों के ऊपर आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी वृद्धि संधि, यहीं पर जो स्वर संधि का अगला पार्ट है वो मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों नियमित हमारी कक्षाओं को देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको अधिक से अधिक संस्कृत और हिंदी विषय के बारे में जानकारियाँ मिलती रहें। जल्द ही हम अन्य विषयों की तैयारियाँ भी इस चैनल के माध्यम से आपको करवाने जा रहे हैं। साइको की क्लास भी आपको दी जाएंगी। जो जीके है, हमारा राजस्थान जीके है, उसके लिए भी हमें आपको जल्द ही कक्षाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास।